गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको ईवीएस में इसके पहले जो पढ़ाया जा रहा था हेल्थ केयर एजेंसीज, यानी वो संस्थाएं जो स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, उनमें से आपको कुछ हिस्सा पढ़ाया गया है। आज हम आपको हॉस्पिटल्स से आगे पढ़ाएंगे। हॉस्पिटल्स के बारे में तो आप लोग जनरली जानते ही होंगे, जो अस्पताल होते हैं। दिस हॉस्पिटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी, जो अस्पताल होते हैं, चिकित्सालय होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ये सुविधा देता है। द हॉस्पिटल जनरली हैव द स्टाफ ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस एंड टेक्नीशियंस नीडेड टू डायग्नोज एंड ट्रीट सीरियस केसेस। नॉर्मली अस्पताल में डॉक्टर होते हैं, नर्स, टेक्नीशियंस होते हैं, जो रोगों का पहले डायग्नोस करते हैं, परीक्षण करते हैं कि रोग क्या है, और उसके बाद उसका इलाज करते हैं, चाहे वो कोई भी गंभीर रोग होता हो। हॉस्पिटल समटाइम्स इवन कैरी आउट रिसर्च फॉर क्योर ऑफ डिजीज। अस्पताल यानी हॉस्पिटल्स कभी कभी ये रिसर्च भी करते हैं, अनुसंधान भी करते हैं, इस पर किसी भी रोग के ठीक करने के लिए इस पर अनुसंधान भी करते हैं। There are now both private and government hospitals as well as charitable institution. Government hospital can be found in all major and town cities. बहुत सारे आजकल निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल और कुछ जन सेवा अस्पताल भी हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉर्मली सभी बड़े शहरों में और छोटे शहरों में ये पाया जाता है। Many hospitals have facilities for कॉन्डक्टिंग सर्जरी। बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें सर्जरी भी की जाती है, शल्य चिकित्सा भी की जाती है। टू हैंडल सीरियस इमरजेंसीज, जो गंभीर आकस्मिक रोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे शल्य चिकित्सा की भी व्यवस्था होती है। देयर आर इमरजेंसी रूम्स एंड इंटेंसिव केयर यूनिट्स। उनके पास आकस्मिक कमरे होते हैं, और इसके अलावा इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू, जिसको हम बोलते हैं सघन चिकित्सा कक्ष, उनके पास एक सघन चिकित्सा कक्ष भी होता है। इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन द ऑपरेशन थिएटर। बहुत सारे अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए एक ऑपरेशन कक्ष, जिन्हें ओटी बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर भी होते हैं। इमरजेंसी केसेज आर कैरिड आउट इन द ओटीज बाई सर्जन। जो शल्य चिकित्सक होते हैं, सर्जरी करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो इसी में ही अपने ऑपरेशन को करते हैं। द पेशेंट्स आर अलाउड टू स्टे इन हॉस्पिटल्स टिल दे आर क्योर्ड। रोगी को तब तक वहाँ रहना पड़ता है जब तक कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। दे आर नोन इज एज एन इंडोर पेशेंट। उन्हें हम आंतरिक रोगी कहते हैं। दीज हॉस्पिटल्स हैव आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। इन अस्पतालों में ओपीडी भी होता है, जिसको हम आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। इन द ओपीडी पेशेंट्स आर ओनली गिवन ए प्रेस्क्रिप्शन फॉर टेकिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिसिन। ओपीडी में केवल एक प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टरों के द्वारा लिखी हुई पर्ची दी जाती है कि आपको किस प्रकार की दवा लेनी है। डिस्पेंसरीज, दीज आर रन एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट और सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। या किसी निजी संस्था द्वारा या सरकार के द्वारा भी चलाया जाता है। द पेशेंट कम टू चेकअप एंड कंसल्टेशन। वहाँ पे जो रोगी होते हैं वो राय लेने के लिए भी आते हैं और स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए भी आते हैं। द डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब मेडिसिन टू द पेशेंट्स। डॉक्टर उनको, रोगियों को दवा के बारे में, दवा के प्रेस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं कि कौन सी दवा आपको लेनी है। मैनी डिस्पेंसरीज गिव फ्री मेडिसिन टू द पेशेंट। बहुत सारे ऐसे डिस्पेंसरीज होती हैं जो रोगियों को मुफ्त में दवाएं देती हैं। इन केस ऑफ एनी सीरियस प्रॉब्लम द पेशेंट्स आर रिफर्ड टू ए हॉस्पिटल। और किसी कोई गंभीर रोग होता है तो उनको बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। प्राइवेट क्लिनिक्स भी होते हैं। डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव प्राइवेट क्लिनिक्स। डॉक्टरों के पास एक निजी क्लिनिक होता है। मोस्ट पीपल गो टू देयर फैमिली डॉक्टर्स फर्स्ट फॉर एन इलनेस। किसी बीमारी के लिए लोग पहले अपने जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं। These doctors treat
ट्रीट एंड डायग्नोस केसेस। ये जो डॉक्टर होते हैं ये उनका इलाज भी करते हैं और डायग्नोस भी करते हैं, यानी कि रोग का परीक्षण भी करते हैं। इन केस ऑफ सीरियस इलनेस, गंभीर बीमारी के केस में ये पेशेंट हॉस्पिटल में रेफर कर दिए जाते हैं। नर्सिंग होम्स आर बेटर इक्विप्ड दैन प्राइवेट क्लिनिक। किसी भी निजी छोटे अस्पताल से बढ़िया नर्सिंग होम्स होते हैं। इसमें जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, परीक्षण के लिए यंत्र होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। नर्सिंग होम हैज़ मेनी क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड नर्सेस। इनमें बहुत ही शिक्षित और डॉक्टर्स और नर्स होती हैं। हियर स्मॉल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। यहाँ पर छोटे ऑपरेशन भी किए जाते हैं। मेनी नर्सिंग होम्स प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर बर्थ केयर फॉर द न्यूली बोर्न एंड पोस्ट नेटल केयर चाइल्ड एंड मदर। बहुत से ऐसे जो नर्सिंग होम्स होते हैं वो बच्चे के जन्म और उसके जन्म के बाद और इसके बाद उसके माँ का भी ध्यान, ये सब फैसिलिटीज़ अपने नर्सिंग होम्स में रखते हैं। लास्ट एक और आता है ब्लड बैंक। आफ्टर एन एक्सीडेंट द विक्टिम लॉसेस ए लॉट ऑफ ब्लड समटाइम्स। कभी कभी किसी दुर्घटना के बाद कोई भी एक बहुत ज़्यादा खून उसका नुकसान हो जाता है। द विक्टिम में रिक्वायर्ड ब्लड इमीडिएटली, और उसको खून देने की तुरंत आवश्यकता होती है। इन दैट कंडीशन ब्लड कैन बी अरेंज फ्रॉम द ब्लड बैंक। इस अवस्था में हमारे जो ब्लड बैंक होते हैं वहाँ से खून का अरेंजमेंट किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। और बिग हॉस्पिटल्स हैव ब्लड बैंक। सभी बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक यानी रक्त स्टोर करने की, खून स्टोर करने की व्यवस्था होती है। मैनी पीपल डोनेट ब्लड वॉलंटरी। बहुत से लोग खून को स्वैच्छिक दान देते हैं। ओनली एडल्ट पीपल कैन डोनेट ब्लड बट द चिल्ड्रन एंड ओल्ड और सिक पीपल आर नॉट परमिटेड टू डोनेट ब्लड। केवल वयस्क लोग ही खून का दान दे सकते हैं। बच्चे, बीमार व्यक्ति या वृद्ध लोग ये खून दान, रक्तदान नहीं कर सकते। सम क्लिनिक्स आर रन बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ऐसे जो अस्पताल होते हैं जो चैरिटेबल होते हैं, दान स्वरूप होते हैं, दवाएं मुफ्त दी जाती हैं। दे प्रोवाइड फ्री मेडिसिन फैसिलिटीज टू द पेशेंट हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे। और जो पैसे देने के या रुपए पैसे की कमी होती है और उसके अफोर्ड नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते इतने खर्चे को, उनको वो मुफ्त में भी इलाज करते हैं। सम एजेंसीज लाइक रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। कुछ ऐसी जो संस्थाएं हैं जैसे हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वर्क्स एंड ऑक्सिलरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार के लिए एक ऑक्सिलरी हेल्थ केयर के रूप में काम करती है, यानी कि सहायक के रूप में काम करती है। जो हेल्थ केयर एजेंसीज होती हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में देती हैं, जैसे क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट पर्सनल हाइजीन्स एंड हेल्थी लिविंग एनवायरनमेंट। पहला उनका काम होता है कि ये जागरूकता फैलाती हैं कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए या किस तरह से हम जो कीटाणु हैं उनके नाश के लिए। प्रिवेंट इपिडेमिक जो रोग फैलाव होता है उनका अपने स्तर पर, मतलब कि अपने स्थानीय स्तर पर रोग जो फैलते हैं उनको भी, उनसे भी रक्षा करती हैं। एक पेंडेमिक होता है जो आजकल चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक में आता है। विश्वव्यापी छुआछूत रोग, ये पेंडेमिक है। और ये एपिडेमिक जो होता है यह स्थानीय फैलाव का रोग होता है। शोइंग एक्सिबिशन एंड फिल्म्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। कभी कभी ये एक्सिबिशंस एंड फिल्म, मतलब ये एक्सिबिशन होता है जो आयोजन करते हैं ये लोग कि, और फिल्म दिखा करके या बता करके कि किस तरह से आप बैलेंस डाइट यानी उचित भोजन लें। इम्प्लीमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आर हेरिडिटरी डिजीजेस लाइक पोलियो, मलेरिया, एड्स। और ये लोग कभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाते हैं और कुछ ऐसे रोग हैं जैसे पोलियो, मलेरिया और एड्स का, इसके बारे में जागरूकता भी फैलाते हैं। एजुकेटिंग द पीपल ऑन फॉलोइंग द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुली।
लोगों को इस बात के बारे में शिक्षित करते हैं कि वो चिकित्सकों की सलाह को अच्छी तरह से मानें, उस पर ध्यान दें। ऑर्गेनाइज फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स और शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। पुटिंग अप पोस्टर्स एंड बैनर्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये पोस्टर बैनर के माध्यम से भी लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूक करते हैं। ए हेल्दी पर्सन ए यूजफुल सिटीजन ऑफ द नेशन, एक स्वस्थ व्यक्ति हमारे राष्ट्र का बहुत ही लाभदायक नागरिक है। गुड हेल्थ इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर परफॉर्मेंस ऑफ आवर ड्यूटीज बट ऑल्सो फॉर द स्ट्रेंथ और प्रोसेसिंग द कंट्री। एक स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर सके, बल्कि वह देश के विकास में भी सहायक बने। बच्चों, इस तरह से चैप्टर 4 आपका पूरा हो गया और चैप्टर 5 आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आप इसको पढ़ते रहें, बुक्स जल्दी ले लें। थैंक यू।